हेलो प्यारे मित्रों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अवधेश सर, रेडिएंट कॉम्पिटिटिव मैथ मानपुर गया, यूट्यूब चैनल रेडिएंट 0.1 में आपका स्वागत है। सर, हम लोग समय काम पढ़ रहे हैं। समय काम का 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग तीसरा क्लास में देखेंगे समय काम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और मैं आप लोग को बोला था कि समय काम का लगभग सभी टाइप के प्रश्न आपको इससे मिलेंगे, और जो टाइप नए भी रहेंगे उसका मैं अलग से वीडियो बना करके दूंगा। तो अभी तक तो ठीक चल रहा है, काहे कि सर हम भी देखे नहीं मटेरियल में कैसा कैसा क्वेश्चन है जो हमको मिल जाता है, पढ़ा देते हैं आकर के। तो देख लेंगे जब लास्ट होगा चैप्टर, तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सर ये टाइप छूट गया है, उसको मैं फिर एक बार लास्ट में देख लूँगा। तो चलिए आज हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। कहता है कि x किसी काम को 4 दिन में और y उस काम को 8 दिन में करता है, तो दोनों मिल करके कितने समय में काम को समाप्त कर देगा। अब देखिए सर, ये समय काम का एकदम लो क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी ये दिया हुआ है क्योंकि आप लोग को सीखना है। तो इसको भी देखिए। कहता है x अकेला किसी काम को 4 दिन में करता है, x अकेला 4 दिन में और y अकेला इस काम को 8 दिन में करता है घंटे में, तो दोनों मिल कर कितना दिन में करेगा। तो इसका एक फार्मूला भी है कि दोनों मिलकर अगर कहेगा तो इसका फार्मूला है xy बटा x प्लस y, जिसमें x का मान पहला वैल्यू, y का मान दूसरा वैल्यू। तो 4 गुने 8 बटे 12, 4 तिया 12, यानी कि यहां से आ जाएगा 8 बटा 3 घंटा। इसको बदलेंगे मिनट में तो 20 अठी 160 मिनट, ये आंसर हो जाएगा। तो ये किसका फार्मूला भी है, तो फार्मूला से भी आप कर सकते हैं। अब देखिए इसको एलसीएम से कैसे करेंगे, तो टोटल वर्क 8 आ जाएगा। अब टोटल वर्क अगर 8 है तो इसका क्षमता 2 और इसका क्षमता 1। सर टोटल काम हमारे पास 8 है और ये दोनों मिल करके करवाना है, तो हम आप लोग को बताए थे कि काम जिससे करवाना है उसका क्षमता से भागा दे दिया जाता है। तो दोनों मिल करके करवाना है तो 3 से भागा दे देंगे, 8 बटा 3 घंटा आ जाएगा। लेकिन मिनट में लाना है तो 60 से गुना, देखिए इससे भी 160 आ रहा है। तो चाहे तो आप फार्मूला से बना लीजिए, चाहे तो आप एलसीएम से बना लीजिए, दोनों से कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी में 150 दिन के लिए एक निश्चित काम को पूरा करने के लिए 200 आदमी को लगाया है। एक कंपनी है, वो 150 दिन का ठेका लिया है। तो सर इस टाइप के प्रश्न का रूल है कि जितना दिन का ठेका लेगा उसको साइड में रखिएगा। तो 150 दिन का ठेका लिया है, तो हम लोगों ने 150 को साइड में रख लिया है। 200 आदमी को काम पर लगाया है, उस कंपनी का ठेकेदार ने 200 आदमी को काम पर लगाया है। 50 दिन के बाद, 50 दिन के बाद कहने का मतलब हुआ कि 200 आदमी ने 50 दिन तक काम किया है। 50 दिन के बाद 1/4 भाग काम पूरा हुआ, तो 1/4 नीचे रखेगा। अब कहता है तो काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त श्रमिक काम पर रखना पड़ेगा। अब देखिए सर, यहां पे 2 बात बोलता है। पहला बात कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने लोगों को काम पर रखना पड़ेगा, और दूसरा बात कि काम को समय पर समाप्त करने के लिए कितने और लोगों को रखना पड़ेगा। तो जरा गौर कीजिएगा, अब 200 लोग पहले से था, अब कितने और लोग, तो मान लिए x शेष काम को, तो 1/4 यहां हो गया, तो 3/4 यहां बचा होगा। अब ठेका 150 दिन का है, तो 150 दिन में 50 दिन तो कर चुका है, तो सर हमारे पास ठेका अब 100 दिन का बच रहा है, यही करवाना था। 4 से 4 खत्म, 100 दूनी 200, 50 दूनी 100 तिया 300। अब 300 बराबर 200 प्लस x, ये घट जाएगा, तो x बराबर 100 लोग और रखना पड़ेगा, और यही आपका आंसर है। चलिए सर अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि x 20 घंटा में 80 पृष्ठ कॉपी कर सकता है, और x और y दोनों मिलकर 27 घंटा में 135 पृष्ठ कॉपी कर सकता है, तो y 20 पृष्ठ को कितने घंटे में कॉपी कर सकता है। तो जरा गौर कीजिएगा, x 20 घंटा में 80 पन्ना,
तो 1 घंटा में 4 पन्ना करेगा x। आगे x और y दोनों 27 घंटा में 135 पन्ना। तो सर ये 1 घंटा में 5 पन्ना। अब जरा गौर कीजिए कि दोनों मिल करके 1 घंटा में 5 पन्ना टाइप करता है और एक अकेला 1 घंटा में 4 पन्ना टाइप करता है। तो अगर घटा देंगे तो y अकेला 1 घंटा में 1 पन्ना टाइप करेगा, दोनों मिल करके 5 पन्ना और ये अकेले 4 पन्ना, तो y क्या पन्ना? 1 पन्ना। अब हम लोग से क्वेश्चन किया है कि y को 20 पन्ना टाइप करना है तो कितना घंटा लगेगा? तो y 1 घंटा में 1 पन्ना टाइप करता है तो 20 पन्ना टाइप करने में 20 घंटा लगेगा और यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे सर अगले प्रश्न की ओर। धारा प्रवाह एकदम धुआं धुआं करना है, कहीं रुकना नहीं है। कहता है कि 1 से 6 दिन में एक काम का 1/4 भाग को पूरा करता है। x 1/4 भाग को 6 दिन में, तो पूरा काम को 24 दिन में, 6 चौके 24। y शेष काम को 12 दिन में करता है। ऐ सर, तो 1/4 भाग काम हो गया तो शेष 3/4 बचा है, इसको 12 दिन में करता है, तो 3 × 12, तो पूरा काम 16 दिन में। अब हम लोग से कहता है कि x और y दोनों मिल करके काम को कितना दिन में करेगा? तो हमने भी बता करके गया था कि दोनों मिल करके एक फार्मूला भी होता है, उस फार्मूला को भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर फार्मूला होता है xy बटा x प्लस y, तो 24 × 16 और बटा 40 हो जाएगा। चलिए अब इसको भागा दे दीजिए, 20 होता है 40, ठीक है। 6 चौके 24, 10 चौके 40, 8 दूनी 16, ना तो ऐसे कर दीजिए ना यार, 10 तो है ये है, 6 चौके 24, 10 चौके 40, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 8 छक 48 बटा 5, इसको भागा दे दीजिए तो 9.3/5 और यही आपका आंसर है। चलिए सर अब हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि a 3/4 समय में b से आधा काम करता है। a जो है 3/4 समय में b से आधा काम करता है। देखिएगा सर a 3/4 समय में b से आधा काम करता है। माने कहने का मतलब कि 3/4 कहने का मतलब कि टोटल काम 4 है। अब टोटल काम का 3/4 समय में a b से आधा काम करता है। तो सर टोटल काम अगर 4 है, अब इसका 3/4 3 आएगा, तो ये 3 समय में a आधा काम करता है, तो b 4 घंटा में पूरा काम करता है। अब b अगर 4 घंटा में पूरा काम करता है तो सर ये अगर पूरा काम का समय है तो ये भी पूरा काम का होना चाहिए। तो आधा काम अगर 3 घंटा में तो पूरा काम ये 6 घंटा में करता होगा, और इसका तो पूरा काम का ही दिया हुआ है, ये है 4 घंटा, तो यहाँ से रेशियो आ जाएगा 3:2। आगे बढ़िए। अब कहता है कि यदि दोनों मिलकर किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो सर ये समय का रेशियो है, तो कैपेसिटी का रेशियो 2:3 आ जाएगा इफिशियंसी का। तो यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे कि दोनों मिल करके 18 दिन में और दोनों की क्षमता 5 है, तो टोटल वर्क 90 आ जाएगा। अब कहता है इस टोटल वर्क को अगर बी अकेले पूरा करे तो कितना समय लगेगा? तो बी का क्षमता 3 आ गया है और टोटल वर्क 90 है, और अगर बी अकेले करेगा तो 30 दिन लगेगा, और यही आपका आंसर है। एक बार इसको फिर समझिएगा। कहता है कि a 3/4 समय में, तो किसका 3/4? तो कुल का 3/4 समय में a आधा काम करता है, आधा। तो इसका मतलब है कि कुल समय 4 है। अब कुल समय अगर 4 है तो 3 घंटा में a आधा काम करता है। बोलिए, तो 3 घंटा में अगर आधा काम करता है तो पूरा काम 6 घंटा में करेगा। अच्छा, ई ने आधा करता है सर, ई तो नहीं आधा करता है, तो कुल समय 4 हो जाएगा।
चलिए 4 घंटा में पूरा काम करता है और 3 घंटा में आधा काम करता है, तो पूरा काम 6 घंटा में, तो समय का रेशियो 3:2, तो क्षमता का रेशियो 2:3। अब कहता है दोनों मिल करके काम 18 घंटा में करता है, तो दोनों मिलकर क्षमता 5 है, तो टोटल वर्क 18×5 = 90 हो जाएगा। अब कहता है इस टोटल वर्क को बी अकेला कई दिन में करेगा, तो बी के क्षमता 3 से भागा दे दीजिए, आंसर आ जाएगा 30। चलिए समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि 2 पुरुष और 1 महिला किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। 2 पुरुष और 1 महिला किसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 4 महिला और 2 पुरुष, 4 महिला और 2 पुरुष इस काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। तो यहां से रेशियो निकाल लेंगे। अब कहता है एक पुरुष को 180 रुपया मिलता है एक दिन में, तो 1 महिला को कै रुपया मिलता है। तो सर आप लोग को बता चुके हैं कि अगर कभी भी पैसा की बात करेगा तो क्षमता के रेशियो में बढ़ता है। तो पहले हम लोग क्षमता निकालेंगे, तो 7 दूनी 14, 4 दूनी 8। अब देखिए 7 दूनी 14 मैन और 4 चौकस, अच्छा हाँ 4 दूनी 8 वोमेन, तो 14 मैन यहाँ और 8 मैन यहाँ, तो मैन मैन में घटेगा तो 6 मैन, 7 वोमेन यहाँ और 16 वोमेन यहाँ, तो 16 वोमेन में से 7 वोमेन जाएगा तो 9 वोमेन, ये कट जाएगा 2 तिया 6, 3 तिया 9, मैन अनुपात वोमेन बराबर 3:2, ये क्षमता का रेशियो आता है। अब क्वेश्चन किया है कि एक पुरुष को 180 रुपया प्रति दिन मिलता है, तो सर एक पुरुष को 180 मिलता है तो एक महिला को कितना मिलेगा? 13 से 60 गुना, 13 से 60 गुना करेंगे तो महिला को 120 रुपया मिलेगा, और यही आपका आंसर है। चलिए सर अब हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। बहुत अच्छे सवाल, आराम से समझते चलिए। जब इसको पूरा समाप्त कर दिया जाएगा तो बाकी बात जो टाइप बचेगा उसको फिर हम लोग लास्ट में देख लेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि सर ये वाला टाइप बच चुका है, लास्ट में वीडियो बना करके दे देंगे, तो टेंशन नहीं लेना है सर, पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। कहता है कि ए और बी मिलकर के 15 दिन में किसी काम को करता है। ए और बी मिलकर 15 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, और सी और ए मिलकर 10 दिन में करता है। तो ए अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? अभी उसको छोड़िए, सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे। तो टोटल वर्क 60 हो जाएगा, तो 15 चौके 60, 12 पच्चे 60, 10 छक 60। अब बताइए सर कि 5 4 9 और 6 15 जो क्षमता आया है, इसमें 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, तो ये 15 जो क्षमता आया है वो 2-2 आदमी का क्षमता आया है। तो सर 2-2 आदमी का क्षमता 5 4 9 6 15 है, तो एक आदमी का क्षमता 15/2 यानी 7.5। हम लोग से बोला गया है कि इस पूरे काम को अगर ए अकेला करता है तो कितना दिन में करेगा। तो अगर ए अकेला करता है तो ए का कैपेसिटी मालूम होना चाहिए। अब आप लोग देख रहे हैं कि ए बी और सी तीनों का कैपेसिटी 7.5 है। अगर हम इसमें से बी और सी की क्षमता को अगर घटा दें तो क्या ए की क्षमता निकल जाएगा? तो सर बी और सी की क्षमता कितना है? 5। तो अगर हम ये 5 को लेस कर देंगे तो ये 2.5 जो बचेगा वो ए का क्षमता बचेगा। अब टोटल वर्क 60 है और 2.5 क्षमता के साथ ए इसको करेगा, तो 12 पचे 60 और 12 दूनी 24, और यही आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग सर। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कहता है कि ए और बी मिलकर 40 और 45 दिन में किसी काम को पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर किसी काम को 40, 45 और 40 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टोटल वर्क निकालेंगे कि आखिर टोटल वर्क है कितना। तो टोटल वर्क निकालने का तरीका है, दोनों को एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ले लीजिएगा, तो 3 तिया 9 और 9 पचे 45 और 8 डाल देंगे तो 40 भी आ जाएगा, यानी 45 80 जो भी आएगा वो टोटल वर्क होगा। तो टोटल वर्क हो गया, उन्हें कर देते हैं 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4 यानी कि 360, ये टोटल वर्क है। अब टोटल वर्क ये इसका क्षमता 8 हो जाएगा और इसका क्षमता 9 हो जाएगा,
अब क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आप गौर से पढ़िए। कहता है कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, दोनों आदमी ने साथ में काम शुरू किया है। ए ने कुछ समय के बाद काम छोड़ दिया है, ए कुछ समय के बाद काम छोड़ दिया है। फिर बी ने 23 दिन में शेष काम को पूरा किया, तो ए ने कितना दिन बाद काम छोड़ा था? तो सर बी ने शेष काम को 23 दिन में किया है, तो बी का क्षमता 9 है और लास्ट में 23 दिन तक काम किया है, तो टोटल 207 काम किया होगा। अब हमारे पास काम बच गया 3, 5, 153। अब जरा गौर कीजिए सर कि टोटल काम 360 था, जरा में 207 काम ए और बी ने ही कर चुका, सॉरी बी ने कर चुका है, तो 153 काम जो बचा उसको दोनों मिल करके किया होगा। तो 9 और 8 17 से भागा दे देंगे, तो 17 53 से, यानी ए ने 9 दिन काम किया था और छोड़कर चला गया था। आइए सर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि ए बी सी ने 5290 रुपया में काम को करने के लिए ठेका लिया। 5290 रुपया में ए और बी मिलकर 19/23 भाग काम किया है। ए और बी मिलकर 19/23 भाग काम किया है। बी और सी मिलकर 8/23 भाग काम किया है। अब कहता है कि ए को कितना रुपया भुगतान किया जाना चाहिए। अब जरा गौर कीजिएगा सर, ये पैसा तो तीनों मिला करके है, इसमें से ए और बी मिला के 19/23 मिला है और बी और सी मिला करके 8/23 मिला है। अब यहाँ दिमाग ये लगाना है कि आखिर बी निकलेगा कैसे, क्योंकि सर बी के डायरेक्ट तो कहीं रेशियो दिख नहीं रहा है। अगर हम 19/23 निकालते हैं तो ए और बी साथ में निकलेगा, और अगर हम 8/23 निकालते हैं तो बी और सी साथ में निकलेगा, यानी बी का क्लियर रेशियो तो कहीं दिख नहीं रहा है। तो दिमाग लगाना क्या पड़ेगा कि सर सबसे पहले हम लोग बी और सी निकालते हैं, क्योंकि हम लोग से ए पूछा गया है। तो 5290 का 8/23, इसको अगर काटेंगे तो 23 दूनी 46 और 23 तिया 69, 230 बार में कट जाएगा। गुना करेंगे तो 0, 8 तिया 24 और 8 दूनी 16 और 2 18। ऐ सर ये 1840 किसका आया है? बी और सी का। हम लोग से पूछा गया है कि ए को कितना मिला। अब जरा गौर कीजिए आप कि ए बी और सी मिला करके 5290 रुपया है और बी और सी मिला करके 1840 रुपया है। तो क्या अगर इसको लेस कर दिया जाए तो ए निकल जाएगा? तो घटा दीजिए इसको, तो 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 5, 12 में से 8 जाएगा 4 और 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कि ए का हिस्सा 3450, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका आंसर है। चलिए उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। माने कि इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये ऐसा ही निकल गया, ये फालतू में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिएगा सर, कहता है कि ए और बी किसी काम को 30 और 36 दिन में कर सकते हैं। ए इस काम को 30 दिन में कर देगा, 30 दिन, और बी इस काम को 36 दिन में कर देगा। तो सर टोटल वर्क 180 हो जाएगा। इसका क्षमता 6 और इसका क्षमता 5। अब कहता है कि किंतु कुछ दिन दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ दिया और बी ने शेष काम को 25 दिन में किया है। तो आप जरा बताइए सर कि बी के क्षमता 5 है और ये लास्ट में 25 दिन काम किया है, तो टोटल 125 काम कर दिया होगा अकेला बी। अब जो शेष काम बचा होगा और ए और बी दोनों मिल के किया होगा, तो शेष काम कितना? 55। अब इसको दोनों मिल करके किया होगा तो दोनों का क्षमता 11, भागा दे दीजिए 5, यही आपका आंसर है। क्योंकि कह रहा है सर कि ए ने कितना दिन के बाद काम करने के लिए छोड़ा था,
तो स्टार्टिंग में तो दोनों आदमी ने मिल करके काम किया है। अब अंतर यही है कि दोनों आदमी ने मिलकर 5 दिन काम किया है और यही 5 दिन के बाद ए ने काम छोड़ दिया था और बी कंटिन्यू लगले रह गया था। अगर क्वेश्चन में कह देता कि बताइए इस पूरे काम में बी कितना दिन काम किया है, तो सर बी ने लास्ट में 25 दिन काम किया था और 5 दिन काम शुरू में भी तो किया था, तो 25 और 5 30 दिन हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब हम लोग चलेंगे सर अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। कहता है कि P और Q मिलकर एक काम को 6 दिन में करता है। P और Q मिलकर काम को 6 दिन में करता है। Q और R 60/7 दिन में, Q और R 60/7 दिन में करता है। P ने इस कार्य को शुरू किया और 3 दिन तक काम किया और Q और R ने 6 दिन तक कार्य करता रहा। जरा गौर कीजिएगा, P ने काम शुरू किया और 3 दिन तक किया, Q और R ने 6 दिन तक किया। तो सर ये तो प्रश्न में कहीं नहीं दिया हुआ है कि P इस पूरे काम को कितने दिन में किया, तो हम लोग मान लिए कि P उस पूरे काम को x दिन में किया है। Q और R दिया हुआ है 60/7 दिन, तो Q और R के जगह 60/7 दिन रख देंगे। अब जरा गौर कीजिए आप कि 3 दिन किया है तो 3 दिन में 3/x काम किया होगा। ये 6 दिन किया है तो 7 छक 42/60 काम किया होगा और ये तीनों आदमी ने मिल करके एक काम को किया होगा। अब इसको अगर हम काटते हैं तो 7 छक 42 और 10 छक 60, तो 3/x बराबर, इसको उधर लेके घटा दीजिए तो 3/10, तो 3 से 3 खत्म, x बराबर 10 आ जाएगा। अब x हम लोग माने थे किसको? P को। लेकिन आपका प्रश्न में पूछ रहा है कि R और P द्वारा कार्य को करने में लिए गए दिनों का अंतर बताइए। R और P द्वारा, माने कि अभी हम लोग खाली P निकाले हैं कि P काम को 10 दिन में करेगा, लेकिन R अभी कहीं मालूम है। तो अब यही गौर करना है कि R निकलेगा कैसे। तो जरा देखिएगा सर, अगर हम इस P को इसमें घटाते हैं, काहे कि इसमें तो P है नहीं, अगर हम इस P को इसमें घटाते हैं तो Q निकलता है और फिर Q को अगर हम इसमें घटा देंगे तब जाकर के R निकलेगा। तो घटाइए सर, और घटाने वाला फार्मूला है xy/x - y। तो 6 गुने 10 और 6 - 10, तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 पचे 10, 5 तिया 15। ये किसका निकला? Q का। अब Q को इसमें घटा दीजिए, R निकल जाएगा। तो घटाएंगे इसको, तो घटाने वाला फॉर्मूला ये है। तो चलिए अब Q को घटाते हैं, तो 60/7 गुना 15 और 15 - 60/7, 15 छक्का 90, 900/7 और बटा 15 सते 75 से 105, मैंने 45/7, तो 7 से 7 खत्म, 45 दूनी 90, R के आ गया 20 दिन। अब हम लोग से पूछा है कि P और R जो काम को करने में जो समय लिया है उन दोनों समय का अंतर बताइए। तो सर ये लिया 20 दिन और ये लिया 10 दिन और दोनों के अंतर करेंगे तो 20 - 10 बराबर 10। यही आंसर होगा। क्वेश्चन अच्छा था। अगला बढ़िए। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला कहता है कि 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटे काम करके किसी काम को 16 दिन में करता है। 90 आदमी प्रतिदिन 12 घंटा अगर काम करता है तो किसी काम को 16 दिन में करता है। आगे बढ़िए। फिर कहता है कि 70 आदमी द्वारा 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 24 दिन में काम का कितना हिस्सा किया गया। अब बताइए साहब कि 90 आदमी 12 घंटा काम करके 16 दिन में टोटल वर्क को कर देता है, लेकिन 70 आदमी 8 घंटा काम करके 24 दिन करता है। तब टोटल वर्क कितना है और किया इतना, तो भागे में तो आंसर पूछ रहा है, तो काट छाट कर देते हैं जैसे, तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 8 दूनी 16 खत्म हो जाएगा, अब 12 दूनी 24 से 24 खत्म हो जाएगा, माने कि काम हुआ है 7/9 भाग। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन कहता है कि ABC किसी कार्य को अलग अलग 16, 32 और 48 दिन में करते हैं। A,
बी सी 16 32 48। सबसे पहले टोटल वर्क तो 96 हो जाएगा, तो 16 छक 96, 32 दिया 96, 48 दूनी 96, यहाँ तक कंप्लीट। अब कहता है कि किंतु बी काम समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले छोड़ करके चला जाता है। तो सर हम आप लोग को पिछला वीडियो देखिएगा, क्लास 1 में आप लोग को बताए हैं कि अगर कोई भी आदमी अगर काम छोड़ करके अगर पहले चल जाता है तो उसका काम जुट जाएगा, और कोई भी आदमी अगर बाद में काम छोड़ करके जाता है तो उसका काम घट जाएगा। क्योंकि सर अगर कोई भी आदमी अगर बाद में काम करके जाएगा तो अपना काम समाप्त करके जाएगा, लेकिन कोई आदमी अगर पहले ही छोड़ के चल जाता है तो अपना काम वो छोड़ करके जाएगा कि नहीं। तो बी चल गया है 8 दिन पहले, बी चल गया है 8 दिन पहले और सी चल गया है 6 दिन पहले। तो सर बी अपना 8 दिन का काम छोड़ करके गया होगा और सी अपना 6 दिन का काम छोड़ करके गया होगा। तो 24 और 12 48 काम छोड़ करके गया है, और पहले से टोटल काम कितना था 96। तो अब टोटल काम कितना हो गया, तो 6 4 10 और 2 12 के 2 हाथ में 1, 9 2 11 1 12 अब 1 13, टोटल काम 132 हो गया। और इसको तीनों मिल के करेगा तो 6 3 9 और 9 2 11, यानी काम समाप्त होने में 12 दिन लगेगा। आइए अगला क्वेश्चन, अगला कहता है कि ए और बी किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी किसी काम को 12 दिन में, ए बी और सी 6 दिन में। तो ए और सी द्वारा इस काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ध्यान रखिए सर, ए और सी पूछा गया है, तो ए और सी पूछा गया है तो हम लोग को टारगेट यही करना है कि हर हाल में ए और सी का क्षमता निकले। अगर ए और सी का क्षमता नहीं निकलेगा तो ए और सी का दिन ज्ञात करना संभव नहीं है। तो सबसे पहले अब टोटल वर्क निकालिए। 24 8 दिया 24, 12 दूनी 24, 6 चौके 24। अब हम लोग को टारगेट करना है ए और सी के क्षमता निकालने के लिए। तो जरा गौर कीजिएगा, अगर हम ए बी सी में से अगर बी सी को घटा देते हैं तो ये निकल जाएगा। तो 4 में से 2 गया 2, ए का क्षमता 2। और अगर हम यही ए बी सी में से अगर ए बी को घटा देते हैं तो सी निकल जाएगा। तो 4 में से 3 गया 1, तो ए और सी का टोटल क्षमता कितना आ गया 3। अब कहता है इस टोटल वर्क को ए और सी मिलके करेगा तो कई दिन लगेगा, तो 8.1/3, और यही आपका आंसर है। चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिए, तो सर आज के लिए इतना ही। अब मैं चाहता हूं कि ज़्यादा लंबा ना हो, क्योंकि आप लोग भी पढ़ते पढ़ते बोरिंग हो जाते हैं। तो कम से कम 14-15 क्वेश्चन अच्छा रहता है, और 10+ प्रश्न आपका हो गया है। तो समय काम का 2 क्लास में पीछे पढ़ा चुका हूं, ये तीसरा क्लास है, और अभी लगता है 4-5 क्लास अभी और चलेगा। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़रा सब्सक्राइब भी कीजिए। कंजूसी नहीं कीजिएगा, क्योंकि बड़ी आप लोग दुश्मनी भी करते हैं, देख लेते हैं अपना वीडियो कहीं भेजते नहीं है। तो अब हम लोग फिर कल मिलेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि सर जितना ज़्यादा आप लोग देखिएगा उतना ही ज़्यादा हम लोग को खुशी होगा और पढ़ाने में अच्छा लगेगा। अगर नहीं देखिएगा तो मैं बंद कर दूंगा पढ़ाना। अगर अच्छा नहीं लगता है तो बोलिए कि सर नहीं अच्छा लगता है, नहीं पढ़ाइए, छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं, ऑफलाइन पढ़ाएंगे। तो चलिए ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। बाय, गुड नाइट, जय हिंद।